Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari PGT Bio. Today we are going to study Mendel's experimental material. He selected garden pea for his experiments, which is edible pea, जिसके chromosomes number है 2n is equal to 14. That means 7 pairs of chromosomes are present. You already know that कि मेंडल एक प्रिस्ट भी थे, तो चर्च के जो पास में उनको जो ग्राउंड मिला था उसमें सारे वो पी प्लांट को ग्रो कर देख रहे थे. सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहीं पर किए. नाउ व्हाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? बिकॉज इट इज़ अ annual plant. Annual plant means it can complete its life cycle within one season only, with very short life cycle of 2 to 3 months. सिर्फ इसका लाइफ स्पैन 2 to 3 months ही है. नेक्स्ट, इट पोजेस मेनी डिस्टिंग्विशिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. जैसे सीड कलर हुए एक कैरेक्टर है, तो उसके क्या क्या हो गए? येलो एंड ग्रीन सीड्स एक ट्रेट्स हुआ. प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ उसके ट्रेट्स हुए. तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जिसको पढ़ना आसान था, देखना आसान था. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट एंड रिक्वायर्स मिनिमम केयर. बहुत ईजी टू हैंडल है ये प्लांट, बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं और बहुत मिनिमम केयर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें. इन दिस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन इज डन, बिकॉज ये प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पेयर करते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी डन हियर इजली. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड हियर टू प्रोड्यूस द न्यू हाइब्रिड्स. यू ऑलरेडी नो अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन एंड ऑल, ये सब कर इमैस्कुलेशन, बैगिंग, इफ यू रिमेंबर. Now next is these plants produces a large number of seeds in one generation. तो बहुत सारे seeds को ये produce करते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से study कर सकते हो कि किसमें क्या changes आए हैं और क्या क्या appear हो रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से characters appear हो रहे हैं. Now these are the 7 pairs of contrasting traits which was studied by Mendel. So you have to remember this because these things are coming in your exams also. ये प्रॉब्लम दे देते हैं एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, और अगर जब तक आप ये नहीं जानोगे यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट. तो देखो, कैरेक्टर जैसे स्टेम हाइट, उन्होंने क्या क्या 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे 22 के करीब उन्होंने स्टडी किए थे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को फोकस करना है. उन्होंने स्टेम हाइट एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, जिसमें डोमिनेंट है टॉल. डोमिनेंट मीन्स व्हाट? अगर 2 एलिलिक पेयर है, अगर एक एलिलिक है पेयर, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक साथ है अगर एलिल्स, तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे, इसलिए वो डोमिनेंट हुए. और जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रेसेसिव है. तो यहाँ पर डोमिनेंट जो है एलिल, दैट इज कैपिटल टी टॉल, रेसेसिव स्मॉल टी ड्वार्फ. तो स्टेम हाइट के टॉल एंड ड्वार्फ एक ट्रेट्स हुए, और ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट है. आप जानते हो कि कितने क्रोमोसोम्स है? 7 पेयर्स. तो इसमें क्रोमोसोम 4 पर ये कैरेक्टर, ये जीन अवेलेबल है स्टेम हाइट के. नाउ फ्लावर कलर वॉयलेट, वाइट. वॉयलेट इज डोमिनेंट, वाइट इज रेसेसिव. इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1. फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल. Axial is dominant, terminal is recessive, and it is present on chromosome number 4. Pod shape inflated and constricted. Pod shape means जिस तरह से मटर अगर ऐसे है फॉर्म में बिल्कुल इन्फ्लेटेड, या फिर कंस्ट्रिक्टेड. आपने मटर को ऐसे भी देखा है कंस्ट्रिक्टेड, तो ये इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड हुए. इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड इज रेसेसिव. ये क्रोमोसोम 4 पर ये भी प्रेजेंट है. नाउ पोड कलर ग्रीन एंड येलो. जो मटर होते हैं, ठीक है, उसके जो ऊपर कवरिंग होते हैं मटर के, वो ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं. इट इज़ डोमिनेंट एंड इट इज़ रेसेसिव. एंड सीड कलर में और पोड कलर में कंफ्यूज नहीं होना है, सीड कलर में जस्ट अपोजिट होता है. हेयर इट इज़ येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसेसिव. नाउ सीड शेप इज राउंड एंड wrinkle. राउंड इज डोमिनेंट, wrinkled is recessive. It is located on this gene for seed shape is located on chromosome number 7. तो this you have to remember.
नाउ टुडे वी विल ऑल्सो डील विथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड प्रोड्यूस करने वाला एक ऐसा क्रॉस जो ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम वो कंसिडर हो। अगर जिस क्रॉस में सिर्फ आप एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम इन ए क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इट विल बी मोर क्लियर टू यू फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, उनका रूल्स था कि वो प्योर प्लांट्स को कंसिडर करते थे। प्योर प्लांट, सपोज ये टॉल एक प्योर प्लांट है। प्योर प्लांट मीन्स इसके जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी है। सपोज अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी करके जीनोटाइप लेते तो चांसेस होता कि कैपिटल टी भी आ सकते थे, गैमिट बनते तो, और स्मॉल टी भी आते। लेकिन इनको प्योर रखना है। अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आना चाहिए, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी आना चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल प्योर फॉर्म लिए, जैसे टॉल के प्योर फॉर्म हो गए कैपिटल टी। अदरवाइज कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होते हैं, लेकिन ये प्योर फॉर्म नहीं होता, क्योंकि स्मॉल टी डॉफ भी दे सकता था। डॉफ के लिए उन्होंने प्योर फॉर्म लिया स्मॉल टी। ठीक है, अगर आप बार बार सेल्फिंग करोगे, स्मॉल टी को क्रॉस करोगे, फिर से स्मॉल टी से, तो ऑलवेज यू विल गेट द डॉफ मेंबर्स। तो ये प्योर फॉर्म है। उसी तरह अगर कैपिटल टी को अनदर जो प्लांट है कैपिटल टी से क्रॉस करोगे, तो ऑलवेज यू विल गेट कैपिटल टी ओनली, दैट मीन्स प्योर फॉर्म। तो अब देखो इसके गैमिट्स निकले, दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये जो 2 गैमिट्स निकलेंगे वो सेम टाइप का होगा कैपिटल टी, और इसके जो गैमिट्स निकलेंगे स्मॉल टी होंगे, सेम टाइप के होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो मैंने एक ही कंसिडर किया स्मॉल टी। अब ये दोनों को क्रॉस किया गया, क्योंकि ये क्रॉस करवाना है, पेरेंट्स हैं, एक डॉफ पेरेंट्स है, एक टॉल पेरेंट्स है। नाउ यू गॉट द रिजल्ट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये दोनों के गैमिट जब फ्यूज करेंगे दोनों पेरेंट के, तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। कैपिटल टी बीइंग डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट है, और स्मॉल टी रेसेसिव है, तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा वो पूरे टॉल हो जाएंगे। we are writing here this one was parental generation, P generation, और ये है F1 जनरेशन। F1 को हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, ऑस्फ्रिंग्स जनरेशन, बच्चे का ये जनरेशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑल टॉल मिले, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, राइट। अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने पहले प्योर फॉर्म को कंसिडर किए और इससे F1 जनरेशन लाए। नेक्स्ट स्टेप होगा जो F1 जनरेशन आए उसको इसी से सेल्फिंग कर देंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, इसको वापस कैपिटल टी स्मॉल टी से कर देंगे, ऐसे इसे सेल्फिंग कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग करने से क्या मिला, देखो इसके गैमिट एक कैपिटल टी निकल रहे, इसके गैमिट एक स्मॉल टी निकल रहे, सिमिलरली इसके भी कैपिटल टी और इसके भी स्मॉल टी निकल रहे। नाउ अब हम लोग ये चेकर बोर्ड बनाएंगे, विच वाज गिवन बाय पुनेट, जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, उन्होंने चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड में क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स। ये जो आप स्क्वायर्स के फॉर्म में देख रहे हो, इसमें जो भी लिखा हुआ है ये जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये देखो F2 जनरेशन को आप F1 का भी बना सकते थे। ठीक है, अब F2 जनरेशन को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो इधर दिस वन इज लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेल ऑस्फ्रिंग्स हैं, ये फीमेल ऑस्फ्रिंग्स हैं। या इसके क्या निकले थे फर्स्ट पेरेंट के गैमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड पेरेंट के क्या निकले थे, फीमेल पेरेंट के कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें फीमेल एंड मेल पेरेंट पता नहीं चलता, आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसमें कोई चेंज, कोई फर्क नहीं आएगा, सेल्फिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ये फीमेल के कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमिट्स यहाँ लिख दिए। अब देखो कैपिटल टी, यहाँ एक प्लांट बना जिसके जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन जो सेकेंड फीलियल जनरेशन मिले ऑस्फ्रिंग्स के, इसमें आपने क्या देखा
कि जो फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बताए थे बाहर से एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, तो वो क्या नज़र आ रहे हैं, देखो कैपिटल टी क्योंकि टी डोमिनेंट है तो वो टॉल हो जाएगा। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ ये डोमिनेंट है तो ये टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी यहाँ भी है डोमिनेंट, ये भी टॉल हो जाएगा। तो देखो बाहर से जो आप देख सकते हो जिसकी हाइट आपको नज़र आ सकती है, तो यहाँ पर 3 आपको ऐसे मिले हैं ऑफस्प्रिंग्स जो कि टॉल हैं, और जो 1 ऑफस्प्रिंग्स हैं दैट इज ड्वार्फ स्मॉल टी क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं है। रेसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही सेम हो, होमो मीन्स सेम, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो ड्वार्फ 1 हो गए और टॉल 3 हो गए, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितने हो गए, 3:1। अब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो को कैसे पता करेंगे, जीनोटाइपिक मीन्स एलील्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल टी जैसे एलील्स कोई और है क्या, नहीं है, ओनली 1 इज देयर, सो वी हैव रिटन 1। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे कोई और भी जीनोटाइप के हैं, यस इट इज हियर, तो दिस इज 2 इन नंबर, वी हैव रिटन हियर 2। एंड स्मॉल टी करके जीनोटाइप के कोई और हैं, नहीं, ओनली 1 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गए, 1:2:1। आई थिंक इट इज क्लियर। थैंक यू चिल्ड्रेन।